हेलो हाय एवरीवन। तो मैं हूँ अदिति। मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ और टैरो की प्रेडिक्शन देने के साथ साथ मैं आप लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में गाइडेंस भी देती हूँ। और इसके अलावा आप मेरे से आकाशिक रिकॉर्ड्स फॉर फ्यूचर एनर्जीज, पावरफुल रिचुअल्स, बहुत सारी चीज़ों के लिए कनेक्ट कर सकते हैं। आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और जितने भी DMDF इस वीडियो तक पहुँचेंगे प्लीज़ लास्ट तक ध्यान से सुनिएगा चीज़ों को। एक अवेकेंड और बैलेंस DMDF कैसे होते हैं आप सभी को पता होगा। इस जर्नी में जो भी डील कर रहे हैं नए पुराने, आप जब तक अपने आप को बैलेंस नहीं कर लेते हैं, अपनी अपनी कमियों पर काम नहीं कर लेते हैं और एक डिवाइन एनर्जी में नहीं आ जाते हैं, तब तक आप फुली अवेकन नहीं कहलाते। आप खुद भी फुली अवेकन नहीं होते। फुली अवेकन कौन होता है? जो अपनी आत्मा से बहुत प्यार करता है, परमात्मा से बहुत प्यार करता है और चीज़ों को कंट्रोल नहीं करता है, ईश्वर पे भरोसा रखता है कि वो ऊपर वाला मेरे साथ जो करेगा वो अच्छा करेगा। जो अपनी वैल्यू करना जानता है, अपने कर्तव्य का पालन करता है, जिस चीज़ के लिए दुनिया में आया है सबसे बड़ी होती है कि मेरे आत्मा का उद्देश्य क्या है, उस चीज़ को फॉलो करने में लग जाता है। और खुद से प्यार करना क्यों ज़रूरी है इस जर्नी में? क्योंकि आप जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे आप अपने काम से कैसे प्यार कर सकते हैं? इंसान जब डिस्टॉर्टेड एनर्जी में रहेगा, किसी के पीछे पागल होता रहेगा, चाहे वो DM के पीछे हो या फैमिली के पीछे हो या फ्रेंड्स के पीछे हो, किसी के भी पीछे हो। ये जर्नी तो सबको तो मिलती नहीं है, ये बहुत कम लोगों को ट्विन जर्नी मिलती है। तो उनको इतना ट्रिगर दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से, इतना तकलीफ़ दिया जाता है, अवेकनिंग फेज में डाला जाता है ताकि खुद को हील कर सकें। क्योंकि उनको डिवाइन को बताना होता है कि आपके आत्मा का कुछ और उद्देश्य है। आप 3D के लाइफ में फंसने नहीं आए हैं। DM से आपको क्यों अलग किया जाता है? ताकि DM को ये पता चल सके कि उनका भी कुछ अलग उद्देश्य है। वो भी 3D के लाइफ में फंस के अपने DF को इग्नोर करने या अपने मेन सोल पर्पस से भागने नहीं आए हैं। तो एक अवेकेंड DMDF जो होते हैं, इन सारी चीज़ों का जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाते हैं, जब तक वो खुद से, अपने सोल से और अपने कर्तव्य से प्यार करने नहीं सीख जाते हैं, तब तक वो अवेकेंड और बैलेंस नहीं होते। आपकी कितनी भी कमियों पर आपने काम कर लिया, आपने बहुत सारी आदतें अपनी छोड़ दी हो, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हो, नेगेटिव आदतें हों, आपके नेगेटिव इमोशंस हों, सब कुछ हील करने के बाद भी अगर भी अभी तक आप सेल्फ लव में नहीं आए हैं, आप अपने फैमिली के पीछे, DM के पीछे या किसी भी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं, या आपका जो DM है वो भी अभी सिर्फ अपने 3D की चीज़ों के पीछे भाग रहा है, वो आपको नहीं समझ रहा, इस कनेक्शन को नहीं समझ रहा, इस सबसे बड़ी इस जर्नी का जो पर्पस है, जो कि अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, अपने आत्मा के उद्देश्य को कंप्लीट करके ऊपर जाना है, उसको नहीं समझ रहा, तब तक आप वो ना बैलेंस है ना आप बैलेंस हैं। तो एक अवेकेंड DMDF जो होते हैं उनके कुछ खूबियाँ होते हैं जो कि होते हैं अवेकेंड DMDF में। अगर वो अवेकेंड DMDF हैं, बैलेंस DMDF हैं, उनमें ये खूबियाँ होगी ही होगी। ये खूबियाँ उनमें नहीं है तो वो अवेकेंड नहीं है और वो बैलेंस स्टेज पे नहीं आए हैं। अगर आप अब भी डिवाइन से शिकायत कर रहे हैं अपने रीयूनियन के लिए, अपने चीज़ों के लिए, आप अवेकेंड नहीं हैं। अब तक आप सेल्फ लव में नहीं आए हैं, चीज़ों को सरेंडर करना नहीं सीखे हैं, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, तब तक आप अवेकन नहीं हैं। अभी भी आप खुद से प्यार नहीं करते हैं। अगर आपके DM आपकी वैल्यू को या अपने सोल पर्पस को नहीं समझते हैं, बस 3D की चीज़ों में ही इन्वॉल्व हैं, अगर आप भी 3D की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं, बस DM कर रहे हैं, तो आप अवेकन नहीं हैं। ट्विन जर्नी सिर्फ रीयूनियन के लिए, DM को पाने या DF को पाने के लिए नहीं है। ट्विन जर्नी है अपने कनेक्शन को समझने का कि दो आत्माएं धरती पर आती हैं, एक आत्मा धरती पर आती है जो 2 भाग में विभाजित होती है अलग अलग बॉडी में। उनका कुछ ना कुछ सोल पर्पस होता है, अलग अलग तरीके से उनकी अवेकनिंग होती है ताकि वो अपनी अपनी कमियों पर काम कर सकें, अपने अपने पावर में आ सकें, चीज़ों को समझ सकें, इस जर्नी को समझ सकें और अपने सोल पर्पस में लग सकें। और किसी भी काम को करने से पहले ज़रूरी है खुद से प्यार करना। जब तक आप उदास रहेंगे, नाराज़ रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, तब तक आपका किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। इसीलिए इस जर्नी में हीलिंग को इतना महत्व दिया गया है। जो अवेकेंड DMDF है फुली हील्ड होते हैं, ठीक है, उनके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं रहती है। जब वो पूरी तरह बैलेंस और अवेकन हो जाते हैं तो वो इतने हील्ड रहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करते हैं, एक दूसरे से, और सबसे ज़्यादा अपने सोल पर्पस से प्यार करते हैं।
तो जो एक अवेकन डीएफ होते हैं उसमें कुछ क्वालिटीज़ होती है बैलेंस डीएफ में जो होती है। अगर ये क्वालिटीज़ नहीं है तो आप अवेकन नहीं हैं, आप डीएम हो या डीएफ हो। तो ध्यान से सुनिएगा। पहली क्वालिटी, जो अवेकन डीएफ होते हैं एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इस जर्नी को समझते हैं, वो गहराई से समझते हैं कि ये जर्नी सिर्फ एक दूसरे को हासिल करना या पा लेना नहीं है। वो एक सोल है जिन्हें अलग अलग बॉडी में विभाजित किया गया है, अलग अलग रूप में उनकी हीलिंग कराई जा रही है, चीज़ों को उन्हें समझाया जा रहा है ताकि लास्ट में आकर के वो अपने सोल पर्पस तक पहुँचें। खुद की कमियों पर काम करें, खुद से प्यार करें, अपने अंदर की सारी नेगेटिव चीज़ों को हील करें, पॉजिटिव एनर्जी में आए ताकि उनका अपने सोल पर्पस में मन लगना शुरू हो जाए, क्योंकि वही उनकी ज़िंदगी का उद्देश्य है। तो जो अवेकन डीएफ हैं और बैलेंस डीएफ हैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है उनकी सोल पर्पस, ना कि मैरिज, ना कि रियूनियन, ना कि गॉसिप्स। ठीक है। दूसरा, अवेकन डीएफ एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, चाहे उनकी शादी हो या ना हो, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक ही सोल का दो हिस्सा हैं। भले उनके कर्मास किसी के भी साथ हैं, एक दूसरे के साथ हैं लाइफ टाइम, तो उनकी मैरिज होगी, ये टोटली डिवाइन पे डिपेंड करता है और आपके पूर्व जन्म के कर्मों पे डिपेंड करता है कि किसके साथ आपका कर्मा है, किसके साथ आपको साइकिल्स कंप्लीट करने हैं। तो जो अवेकन डीएफ है कभी भी एक दूसरे को कंट्रोल नहीं करते, है ना। जिन्हें मिलवाना होता है, जिनकी शादी रचित होती है, उन्हें ईश्वर शादी के रूप में मिलवा देते हैं, और जिनकी शादी रचित नहीं होती है तो भी उन्हें एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं रहता, ना ही एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ से या किसी थर्ड पार्टी से शिकायत रहता है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये सब कर्मों का खेल है। वो अपने दिल की चीज़ों को समझते हैं, अवेकन और बैलेंस डीएफ, कि वो एक ही सोल का दो हिस्सा हैं। भले ही उनके कर्मा किसी के साथ हैं तो इसमें उनकी दोष नहीं है, उनके पूर्व जन्म के कर्म किसी के साथ हैं या ईश्वर को जो उनके लिए सही लग रहा है वो उनके साथ उन्हें रख रहे हैं। तो वो कभी एक दूसरे से कंप्लेन नहीं करते, जलन नहीं करते, शिकायत नहीं करते हैं। अच्छे तरीके से इस जर्नी को समझते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं। ये हर एक अवेकन और बैलेंस डीएफ में है कि वो एक दूसरे के थर्ड पार्टी से कभी भी जलन नहीं करेंगे, ना ही एंगर करेंगे, ना ही कोई शिकायत करेंगे। जिनकी शादी रचित होगी उनकी शादी होगी, जिनकी शादी रचित नहीं होगी उन्हें मिलाया ज़रूर जाता है एक दूसरे से, ताकि वो दोस्त के रूप में एक दूसरे की सोल पर्पस में हेल्प कर सकें या किसी भी रूप में एक दूसरे की सपोर्टर के रूप में हेल्प कर सकें, गाइडर के रूप में हेल्प कर सकें, जिस भी रूप में एक दूसरे को अपने अपने सोल पर्पस को पूरे करने में सहयोग कर सकें या मिल के कोई सोल पर्पस कर सकें, है ना। बहुत बार डीएम की सोल पर्पस अलग होती है, डीएफ की अलग होती है, बहुत बार डीएफ की एक ही सोल पर्पस होती है, ऐसा भी होता है। तो ये टोटली डिवाइन पे डिपेंड करता है। ये आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करने लगती है धीरे धीरे, जैसे जैसे आप जर्नी में अवेकन होने लगते हैं, या कहीं ना कहीं से आपको रास्ता दिखने लगता है, आपको कोई गाइडर या सपोर्टर मिलने लगता है जो आपकी आगे की जर्नी के बारे में आपको गाइड करने लगता है कि आगे कैसे कैसे क्या करना है। आपको अकेले अपना सोल पर्पस करना है, अलग अलग करना है, या एक साथ मिल के कोई एक काम करना है। तो वो ये टोटली डिवाइन पे डिपेंड करता है, ठीक है। और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है और आपको हेल्पर्स भी मिलते हैं इस जर्नी में, जैसे आप आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब डिवाइन के द्वारा करवाया जाता है प्रोसेस, पहले से सब कुछ सेट है, कैसे कैसे क्या करना है, क्या करवाना है, टोटली डिवाइन के द्वारा करवाया जाता है। तो जो अवेकन डीएफ एक तो एक दूसरे की बहुत रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे से बहुत प्यार करेंगे, उन्हें एक दूसरे के थर्ड पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, उनकी प्रायोरिटी, सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी अपनी सोल पर्पस होगी, क्योंकि वो जानते हैं कि इस जर्नी का उद्देश्य है सोल पर्पस को पूरा करना, ना कि रोमांटिक क्रिएशंस करना, ना कि सिर्फ प्यार करना, ना कि सिर्फ एक दूसरे के लिए क्रेविंग करना, नहीं। क्योंकि आपकी आत्मा एक है तो वो जाहिर सी बात है आपको एक दूसरे से प्रेम रहेगा ही रहेगा, आप किसी के भी साथ रहें, लेकिन अपने अपने डिवाइन मस्कुलाइन से या अपने अपने डिवाइन फेमिनाइन से प्रेम रहेगा। तो वो ट्रू लव को समझते हैं कि ट्रू लव कहीं भी होता ही है, वो किसी के भी साथ हो। आपका बॉडी भले ही फिजिकली किसी के भी साथ हो, आपके कर्मास भले ही किसी के साथ जुड़े हों, साइकिल्स किसी और के साथ क्यों ना जुड़े हों, लेकिन आपके दिल में आपका डीएम है या आपके दिल में आपकी डीएफ है, क्योंकि वो एक ही आत्मा है तो वो रहेगी। तो वो इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कभी एक दूसरे के थर्ड पार्टी से जलन नहीं करते, क्योंकि इस जर्नी में थर्ड पार्टी का कोई दोष नहीं होता है। आपके पूर्व जन्म के कर्म हैं जो इस जन्म में आपको साइकिल किसी के साथ कंप्लीट करना पड़ रहा है, और वो भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में भला ही करती है। थर्ड पार्टी आपको जितना ट्रिगर देती है उतना ही आप खुद को स्ट्रांग बनाते हैं, चीज़ों को समझते हैं, फेस करते हैं, हील करते हैं, अपने नए वर्जन में आते हैं।
तो पहली क्वालिटी, सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी एक अवेकन और बैलेंस डीएमडीएफ की होती है उनका सोल पर्पस से उनका वफादारी, सोल पर्पस के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम रखना, सोल पर्पस के पीछे अपने जी जान को लगा देना, सोल पर्पस के लिए ज़िंदगी जीना, एक जुनून हो जाना कि मैं जिस उद्देश्य के लिए आया हूँ या आई हूँ उससे बड़ा मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का सबसे बड़ा चीज़ होता है उसका सोल पर्पस। दूसरा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे को कंट्रोल ना करना और चीज़ों को गहराई से समझना। आपकी मर्ज़ी से आपके लाइफ में कोई आता या जाता नहीं है, डिवाइन के मर्ज़ी से आता है और जाता है। चाहे डीएम की थर्ड पार्टी है या आपकी थर्ड पार्टी है, जिसके साथ आपके कर्मा जुड़े हैं, कार्मिक साइकिल जुड़े हैं, जब तक जुड़े हैं वो रहेंगी ही रहेगी। इसमें ना आपका दोष है ना आपके डीएम का दोष है। और वो रहती भी है, कार्मिक्स आते भी हैं या सोलमेट्स आते भी हैं तो कुछ ना कुछ सिखाने आते हैं, कुछ ना कुछ बताने आते हैं। जब तक सोलमेट्स की तरफ से हमें चोट नहीं मिलता, तकलीफ़ नहीं मिलता, हमारा आँख नहीं खुलता, हमें सच्चाई नहीं पता चलती, हमें दर्द नहीं होता, हम खुद को हील नहीं करते। तो आपको दर्द भगवान इसीलिए देते हैं, कार्मिक आपके लाइफ में इसीलिए भेजते हैं क्योंकि आप अपने रियल वर्जन में आएँ। लोगों के पीछे पागल रहेंगे, सच्चाई नहीं देखेंगे और अपने सोल पर्पस तक नहीं पहुँचेंगे तो फिर आपका जर्नी तो है ही नहीं, नॉर्मल लोगों की तरह तो आपकी जर्नी नहीं है। तो आपको हीलिंग करवानी है, जन्मों जन्म के दुख तकलीफ़ आपके चक्रास में से हटाना है, पॉजिटिव एनर्जीज़ को एंटर करना है ताकि आप फ्रेश हो सकें, शुद्ध हो सकें, फ्री माइंड, कूल माइंड, रिलैक्स हो सकें, ताकि आपको अपने सोल पर्पस की तरफ झुकाव जाए और अपने सोल पर्पस को दिलो जान से, प्यार से, जुनून से कर सकें, ताकि आप किसी के पीछे मोह माया में या पागल की तरह ना दौड़ें। सब आप कुछ भी कंट्रोल ना करना चाहें, किसी भी चीज़ को फोर्स ना करना चाहें, लड़ना झगड़ के चीज़ों को ना करना चाहें। तीसरा, बैलेंस डीएमडीएफ जो है, पहला मैंने बताया सोल पर्पस, दूसरा है एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, अनकंडीशनल लव करना, ना कि एक दूसरे को कंट्रोल करना, एक दूसरे को फोर्स करना, थर्ड पार्टी को हटाना, भगाना, ये सब करना नहीं। तीसरा, डिवाइन पे सरेंडर करना और डिवाइन की चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि डिवाइन ने जो भी कर रहे हैं वो हमारे हित के लिए कर रहे हैं, वो मेरा हित है। अगर डीएम की लाइफ से थर्ड पार्टी नहीं जा रही है, उसकी उसी के साथ डेस्टिनी है, तो वो उसके हित की है। अगर आपके लाइफ से आपके कार्मिक नहीं जा रहे हैं, बाई चांस एक दो लोग, उन्हीं के साथ आपको बहुत लंबा साइकिल है, वो भी आपके हित की है। कुछ ना कुछ लास्ट में आपको कुछ ना कुछ वो लेसन दे के जाएंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा सीख दे के जाएंगे जिससे आप हील होगे। तो डिवाइन की चीज़ों को एक्सेप्ट करना, कर्मों को समझना कि हाँ ये पूर्व जन्म का कर्म है, साइकिल है जिसे आपको कंप्लीट करना ही करना है। आप ना तो किसी को निकाल सकते हैं ना किसी को अपना सकते हैं। लाइफ में वही आएगा, आप उसी को स्वीकारेंगे भी जिसको डिवाइन ने आपके लिए लिखा है, आप उसी को निकालेंगे भी जिसको डिवाइन ने लिखा है कि आपको इस वक्त पे इस चीज़ को निकाल देनी है। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करना कि सब कुछ डिवाइन की मर्जी से हो रहा है, रचित है, ना कि एक दूसरे को ब्लेम करते रहना। कार्मिक चीज़ों को समझना, इस जर्नी को समझना, साइकिल्स को समझना, लेसन्स को समझना, ना कि एक दूसरे को फोर्स करना कि तुम मेरे हो जाओ, तुम थर्ड पार्टी को छोड़ दो। तो ये सब चीज़ें एक बैलेंस डीएमडीएफ या अवेकन डीएमडीएफ कभी नहीं करते। थर्ड पार्टी के प्रति ना तो उन्हें कोई क्रोध रहती है ना जेलिसी रहती है। अगर वो अवेकन और बैलेंस हो चुके हैं तो थर्ड पार्टी को भी बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ उसके साथ उसके कर्मा जुड़े हैं, उसकी साइकिल जुड़ी है, तो जाहिर सी बात है वो उसके साथ ही रहेगा और डिवाइन जिसके साथ जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, हित में कर रहे हैं। ठीक है। थर्ड होता है एक्सेप्टेंस और सरेंडर। चौथा, अपनी चीज़ों को सरेंडर करना, डिवाइन पे कंट्रोल करना, फोर्स करना, सैड होना, रोना, ये सब एक अवेकन बैलेंस डीएम और डीएफ दोनों में से कोई नहीं करते हैं। पांचवा सबसे बड़ी खूबी 3D और 5D को मेंशन करना, भगवान से जुड़े रहना, अपनी हीलिंग बरकरार करते रहना ताकि सोल पर्पस में कभी नेगेटिविटी ना आए। क्योंकि हम अगर नेगेटिव हो जाएंगे, 3D वर्ल्ड तो बहुत नेगेटिव है, इसलिए हीलिंग अपनी बरकरार रखते हैं। अपने बैलेंस डीएफ कभी स्पिरिचुअलिटी से दूर नहीं जाते। वो जिस भी तरीके से खुद को हील कर रहे हैं, चक्रास करके कर रहे हैं, मेडिटेशन करके कर रहे हैं, योगा करके कर रहे हैं, जैसे भी खुद को हील कर रहे हैं, चक्रास तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नेसेसरी होता है, क्योंकि चक्रास में ही सारे नेगेटिविटी जाके बैठते हैं और वही हमारे मन को ख़राब करने लगते हैं। तो चक्रास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अपनी हीलिंग बरकरार रखना, एक बैलेंस्ड अवेकन डीएफ अपनी हीलिंग बरकरार रखते हैं ताकि उनके अंदर कोई नेगेटिविटी ना आए, किसी भी तरीके की चीज़ें उन्हें परेशान करना ना शुरू कर दें, उनकी मन की कोई हलचल हो, सैडनेस हो,
ताकि आपका मन हलचल ना करे, सैड ना हो, आप कभी एंगर ना हो, कभी आप ओवर रिएक्ट ना करें, चीज़ों को ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें, 3D की चीज़ें आपको इतना ना परेशान करें। तो खुद की हीलिंग बरकरार रखते हैं। बैलेंस DMDF जो हैं वो अपनी हीलिंग से कभी समझौता नहीं करते। थोड़ा बहुत अप डाउन्स हो जाता है कभी कभी, चीज़ उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, या उनकी तबीयत में कुछ इशू है, या कोई भी इशू के थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन 80 to 90% अपनी हीलिंग बरकरार रखते हैं, ताकि उनके मन, उनके चक्रास या उनके लाइफ में कोई भी नेगेटिविटी ना आए, और वो अपनी ऑरा को मेंटेन रखें। कुछ भी सामने हो रहा है उन्हें फ़र्क ना पड़े, और वो अपने ऑरा को मेंटेन रखें और अपने सोल पर्पस से ना भटकें, नेगेटिव होकर के अपने मन को विचलित ना करें, ताकि उनका सोल पर्पस वो ना कर पाएँ। परेशान होकर अपने काम में उनका मन ना लगे, तो इसलिए वो अपने मन ना लगे ऐसा कोई भी कुछ ना हो, इसलिए वो अपनी हीलिंग बरकरार रखते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो कि हमारा सोल पर्पस से हमारा मन भटके। खुद को पॉजिटिव रखते हैं, हील रखते हैं, ताकि अपने सोल पर्पस की तरफ वो पूरी तरीके से कंट्रीब्यूट करें, अपना 100% अपने सोल पर्पस में दें। तो जो बैलेंस DMDF हैं उन्हीं को रियूनियन भी मिलता है। अगर आप बहुत दिन से इस जर्नी में हैं और हमेशा यही सवाल है आपका कि मुझे रियूनियन कब मिलेगा, मेरा पेनफुल साइकिल कब ख़त्म होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, इस रिश्ते का क्या होगा, तो आप रिश्ता रिश्ता जब तक करेंगे तब तक आपका पेनफुल साइकिल ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लीजिए, ये जर्नी सिर्फ रोमांटिक रिश्ते की नहीं है, एक दूसरे को हासिल करने की नहीं है। इस जर्नी का मेन उद्देश्य है अपने आत्मा के उद्देश्य को पूरा करना, अपने सोल पर्पस को पूरा करना। चाहे आप अकेले रहकर करें या अपने DM के साथ मिलकर करें, ये आपकी डेस्टिनी पर डिपेंड, ये ईश्वर पर डिपेंड करता है। और ईश्वर से नाराज़ रहने की नहीं है, ईश्वर की योजनाओं को एक्सेप्ट करिए। और ईश्वर कभी अहित नहीं करते। अगर वो आपके DM से आपको नहीं मिला रहे हैं ना, तो वो कभी अहित कर ही नहीं सकते, या DM को अपने DF से नहीं मिलवा गए तो अहित नहीं करते। आपके कहीं ना कहीं हित है, कुछ ना कुछ बहुत बड़ा आपके लिए करना है, आपको हील करना है, इसलिए वो आपको उससे नहीं मिलवा रहे हैं। जब आप पूरी तरीके से हील हो जाएंगे, इस जर्नी को समझ लेंगे, लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ, मैरिज लाइफ से ऊपर की जर्नी है। ये सोल पर्पस से प्यार करके सबसे ज़्यादा सोल पर्पस में विलीन होने की, ईश्वर में विलीन होने की जर्नी है। तो ईश्वर को लगेगा तो खुद ही आपका रियूनियन करवा देंगे। सबकी रियूनियन होती है, सबकी रियूनियन होती है। किसी की शादी भी होती है, किसी की ऐसे ही नॉर्मल रियूनियन होती है, सबकी रियूनियन होती है। लेकिन जब तक आप इन चीज़ों में फंसे रहते हैं, अपने सोल पर्पस को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, महत्व आप इन चीज़ों को देते हैं, इन चीज़ों को आप हील नहीं कर लेते हैं। थर्ड पार्टी इशू, थर्ड पार्टी से एंगर, थर्ड पार्टी से जेलसी, थर्ड पार्टी कब जाएगी, DM मुझे क्यों नहीं एक्सेप्ट करता, क्यों नहीं आता, क्यों नहीं रियूनियन होता, क्यों नहीं शादी होती, ये सब थिंकिंग जब तक आपकी ख़त्म नहीं होगी, आप जब तक ईश्वर को नहीं अपना लेंगे, आप अपने सोल पर्पस से नहीं प्यार कर लेंगे, इस जर्नी को अच्छे तरीके से नहीं समझ लेंगे कि ये जर्नी सोल पर्पस के लिए बनी है, तब तक आपको डिवाइन वो चीज़ नहीं देंगे। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके हाथ में मोबाइल दी जाती है, क्योंकि वो मैच्योर हो चुका है, वो समझ गया है कि मोबाइल का यूज़ कहाँ करना है। और आपको बचपन में कभी मोबाइल मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि पेरेंट्स को पता है कि आपको वो दे देंगे तो फिर आप क्या करेंगे? मोबाइल का मिसयूज़ करेंगे। ऐसे ही जब आप ट्विन फ्लेम्स हैं, आप साधारण नहीं हैं, अगर आपको DMDF मिल जाएंगे तो आप इस जर्नी को समझेंगे ही नहीं। आप इस चीज़ को कभी समझ ही नहीं पाएंगे कि आप बस रोमांस के लिए नहीं आए हैं, आप अपने सोल पर्पस को पूरा करने आए हैं। आपका आत्मा का कुछ उद्देश्य है, आप उसको पूरा करने आए हैं। अगर आपको इतने आसानी से DM और DF मिल जाते हैं एक दूसरे को, तब तो वो तो रोमांटिक लाइफ जीने लगेंगे, लव लाइफ में अपने विलीन हो जाएंगे। वो तो ना तो इस जर्नी को समझेंगे, ना ही सोल पर्पस का कोई महत्व देंगे, बस अपने लव रोमांटिक चीज़ों में विलीन हो जाएंगे। तो अलगाव करने का, आपको बिछाड़ने का, थर्ड पार्टी को लाने का, सब कुछ ये सब इसीलिए है क्योंकि ये जर्नी उस चीज़ की है ही नहीं। ये जर्नी समझने की जर्नी है, नॉर्मल लाइफ से नहीं है, ये स्पिरिचुअल जर्नी है। और लोगों के कर्मा जब तक एक दूसरे से कनेक्ट हैं वो रहेंगे ही रहेंगे, एक्सेप्ट करने की जर्नी है। जिस दिन जिसकी कर्मा जिसके साथ ख़त्म हो जाएगी वो खुद ही रिलीज़ हो जाएगी, वो थर्ड पार्टी हो कोई भी हो। आपके पास आना होगा, आपके लिए, आपके हित में होगा, आपके लिए ज़रूरी होगा, तो खुद ही डिवाइन आपको मिलवा देंगे। तो बैलेंस DMDF ऐसे होते हैं। और भी कुछ क्वालिटीज़
और भी कुछ ऐसी खूबियाँ हैं जो DMDF में होती है, चाहे आप किसी के साथ भी रिलेशनशिप में हैं, शादीशुदा हैं, कुंवारे हैं, आप सोलमेट हस्बैंड के साथ हैं या कार्मिक लोगों के साथ हैं, या आपका DM कार्मिक के साथ है या सोलमेट के साथ है। एक बैलेंस DMDF जो है वो 3D और 5D में बैलेंस बनाना जानते हैं। 3D की चीज़ों को कैसे डील करना है, 5D की चीज़ों को कैसे डील करना है, वो अच्छे से जानते हैं। बैलेंस DMDF जल्दी किसी चीज़ पे रिएक्ट नहीं करते, ना सोलमेट्स के साथ वो ज़्यादा कुछ रिएक्ट करते हैं, ना कार्मिक्स के साथ। चीज़ों को हैंडल करना बहुत अच्छे से जानते हैं। बैलेंस DMDF अच्छे से जानते हैं कि कहाँ प्यार दिखाना है, कहाँ स्ट्रिक्ट होना है, कहाँ साइलेंट होना है, कहाँ चीज़ों को इग्नोर करना है। वो कोई भी ऐसी हरकत नहीं करते हैं जो कि इंस्टेंट वो कभी नहीं करते। बैलेंस DMDF कुछ भी करते हैं, कोई भी परिस्थिति आती है तो बहुत सोच समझ के एक्शन लेते हैं। कोई उनके विरोध में है, कोई उनके सोल पर्पस के विरोध में है, या उनकी शादी के विरोध में है, किसी भी चीज़ के विरोध में है, तो वो जानते हैं। बैलेंस DMDF पहले शांति से चीज़ों को हैंडल करते हैं। जब तक चीज़ें अगर शांति से हैंडल नहीं होती हैं, प्यार से हैंडल नहीं होती है, मैच्योरिटी से हैंडल नहीं होती है, तब जाके वो रिएक्ट करते हैं। बैलेंस DMDF बहुत जल्दी रिएक्ट नहीं करते चीज़ों पे। नेगेटिव रिएक्शन तो बिल्कुल ही बहुत जल्दी नहीं करते चीज़ों पे। बैलेंस DMDF चीज़ों को लेट गो करना जानते हैं, हील करना जानते हैं, लोगों को माफ़ करना जानते हैं। सबके साथ कर्मा जुड़ी है। कोई आपके लाइफ में बहुत अच्छा आया है तो आपको सपोर्ट करने आया है, कोई बहुत बुरा आया है तो कुछ ना कुछ आपको सीख देने आया है, कुछ ना कुछ आपको उस बुरे इंसान से सीखना है। कार्मिक से कुछ ना कुछ ट्रिगर मिलेगा जो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा। तो ये बैलेंस DMDF जानते हैं। तो वो ना तो जल्दी सोलमेट्स को कोसते हैं, ना कार्मिक्स को कोसते हैं अपने। वो जानते हैं कि सब कर्मों का खेल है। कुछ लोग सपोर्ट करेंगे, कुछ लोग हमें परेशान करेंगे ताकि हम अपने फॉर्म में आ सकें, खुद को मजबूत बना सकें, चैलेंजेस से लड़ना सीख सकें। तो बैलेंस DMDF ऐसे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते किसी भी चीज़ में इमेच्योर की तरह। वो बहुत मैच्योरिटी से चीज़ों को डील करते हैं। जो चीज़ें साइलेंटली मैच्योरिटी के साथ डील हो जाती हैं, वो साइलेंटली मैच्योरिटी के साथ प्यार से डील करते हैं। और जिन चीज़ों में एक्शन लेना है वो बहुत खुल के वहाँ पर एकदम से स्ट्रिक्टली एक्शन भी लेते हैं और अपने चैलेंजेस को फेस करते हैं। ठीक है। तो बैलेंस DMDF 3D और 5D में तालमेल बनाना जानते हैं, यानी कि अपने रोज के 3D के लाइफ को जो वो जी रहे हैं और 5D के यानी स्पिरिचुअल लाइफ को और सोल पर्पस को वो जी रहे हैं। दोनों में वो बहुत ही तालमेल और बैलेंस बना के चलते हैं। आप वो अनबैलेंस नहीं होने देते। ना कि ऐसा कभी नहीं है कि एक बैलेंस और अवेकन DMDF लोगों के चक्कर में पड़ के अपने सोल पर्पस को छोड़ देते हैं, स्पिरिचुअलिटी को छोड़ देते हैं। बिल्कुल नहीं। दुनिया कुछ भी कर ले, ना तो अपने सोल पर्पस को छोड़ते हैं, ना स्पिरिचुअलिटी को छोड़ते हैं। तो एक बैलेंस DMDF को सब कुछ मेंटेन करना आता है। लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं उन्हें आता है। कैसे सब कुछ संभालते हुए सोल पर्पस को पूरा करते हैं, कैसे हर चीज़ों को मेंटेन करते हुए स्पिरिचुअलिटी को मेंटेन करते हैं। तो बैलेंस और अवेकन होना इतना आसान नहीं है। अगर आप लोगों में कोई भी इस तरीके की, मैंने जितने भी पॉइंट्स बताए हैं, अभी तक कोई भी एक ना एक चीज़ गड़बड़ है, कोई ना कोई एक प्रॉब्लम आपको अभी भी परेशान कर रही है, तो आप अवेकन और बैलेंस नहीं हैं। और फिर आप क्या करते हैं? रीयूनियन का डिमांड करते हैं। नहीं, जैसे आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तब उन्हें मोबाइल मिलेगा ताकि उनको पता रहेगा कि मोबाइल का कब और कहाँ इस्तेमाल करना है। वैसे ही आपको आपके DM और DF तब मिलेंगे जब आप पूरी तरह हील हो जाएंगे, इस जर्नी को समझ लेंगे और अपने रिश्ते को समझ लेंगे कि आपको किस तरीके का रिश्ता है और इससे कैसे मेंटेन करना है। ना कि बस एक दूसरे के पीछे भागना है, एक दूसरे को परेशान करना है, एक दूसरे को पाना है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करना है और सबसे ज़्यादा अपने सोल पर्पस पे फोकस करना है। एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हुए, अपने सोल पर्पस से दिलो जान से प्यार करते हुए उसे निभाना है। तब जाके आपको रीयूनियन मिलेगा, या जिनकी मैरिज होगी उनको मैरिज मिलेगा। तो बैलेंस DMDF हर तरीके से बैलेंस होते हैं। वो इमोशनली भी बैलेंस होते हैं, मेंटली भी बैलेंस होते हैं, और बाहर की दुनिया को भी वो बहुत बेहतरीन तरीके से बैलेंस करना जानते हैं कि किसके साथ कैसे रहना है, चीज़ों को कैसे संभालना है, कैसे बैलेंस बनाना है, लोगों को माफ़ करना है, हील करना है, चीज़ों से सीख लेना है। ठीक है। थोड़ी बहुत गलतियाँ आप इंसान बॉडी में हो कभी कदाल हो जाती हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आप अभी भी आपसे गलतियाँ हो रही हैं, आप अपने एंगर को नहीं संभाल गए, आप अपनी जेलेसी को नहीं संभाल गए, इस जर्नी के पर्पस को नहीं समझ रहे हैं, अभी तक बस रीयूनियन कर
अभी भी अगर आप सिर्फ रीयूनियन कर रहे हैं, अभी भी आप रीयूनियन को सोल पर्पस से ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, ज़्यादा आपको बस उस इंसान की क्रेविंग है, आप अभी भी अपने सोल पर्पस को कम रख रहे हैं, तो आपको रीयूनियन नहीं मिलेगा और ना ही आप फुली अवेकन और बैलेंस हैं। अभी आप लोगों को एक दूसरे के ऊपर बहुत काम करना है, बहुत हीलिंग करना बाकी है। अभी भी अगर आप 3D और 5D को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आप बिल्कुल अवेकन नहीं हैं। आप 3D की वजह से 5D स्किप कर रहे हैं, कभी आप 5D की वजह से 3D की चीज़ों को बहुत ज़्यादा स्किप कर दे रहे हैं, तो अभी भी आप बैलेंस नहीं हैं। तो मैंने जितनी भी चीज़ें आप लोगों को बताई है उसमें से कोई एक भी फॉल्ट अगर आप लोगों में है तो आप अभी फुली अवेकन और बैलेंस नहीं हैं, और आपका पेन अभी तक ख़त्म नहीं होगा जब तक आप इन सारी चीज़ों को गहराई से नहीं समझ जाते हैं, अनकंडीशनली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर लेते हैं, फ्री माइंड, खुले दिमाग, रिलैक्सिंग और अपने सोल पर्पस के टुवर्ड्स समर्पित नहीं हो जाते हैं, तब तक ना तो रियूनियन मिल पाएगा, ना ही आपकी मन को शांति मिल पाएगी, ना ही चीज़ें ठीक हो पाएंगी। ठीक है, तो इन चीज़ों में से कोई भी एक चीज़ अभी भी अगर आपको परेशान कर रही है तो अभी चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है, आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत है, 3D 5D को बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने मन की हीलिंग करने की ज़रूरत है, चीज़ों को एक्सेप्ट करने की, डिवाइन प्लानिंग को पे सरेंडर करने की, अपने सोल पर्पस से प्यार करने की ज़रूरत है, तब जाके आपको रियूनियन भी मिल पाएगा। कर्म ही प्रधानता है, इस जर्नी में सबसे ज़्यादा प्रधानता कर्म का है, ना कि डीएम का। जैसे बच्चे को आप अपने तभी कुछ थमाओगे जब वो उस योग्य हो जाएगा उस चीज़ को संभालने के, जब वो समझ जाएगा कि किस चीज़ का कितना इस्तेमाल करना है। वैसे ही आपको डीएम तभी मिलेगा जब आप इस जर्नी को समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि प्रधानता सोल पर्पस को है। डीएफ भी तभी मिलेगी जब समझ जाएंगे कि हमारा प्रधानता पहले सोल पर्पस है। अगर आपको डीएम और डीएफ ऐसे ही मिल जाएंगे तो फिर आप अपने सोल पर्पस को टाल देंगे, फिर आप एक दूसरे में बिजी हो जाएंगे और फिर डिवाइन आप लोगों को सज़ा देंगे, फिर से अलग कर देंगे। तो ये चीज़ तब तक चलेगी जब तक आप इस जर्नी को नहीं समझ लेते गहराई से, चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, सरेंडर नहीं करते, खुद की हीलिंग नहीं करते, 3D 5D को मेंटेन नहीं करते, सोल पर्पस के प्रति पूरा समर्पित नहीं होते कि चाहे कोई भी कंडीशन हो मुझे अपनी सोल पर्पस पूरी करनी है। डीएम आए, डीएफ आए, ठीक है, जैसा भी रिश्ता होगा आपका, आप बहुत अनकंडीशनली उसे निभाएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन एक दूसरे के चक्कर में कभी भी अपने सोल पर्पस को स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि प्रधानता इसमें आत्मा का उद्देश्य है। ठीक है, तो ये डीएम डीएफ, बैलेंस डीएम डीएफ की ये क्वालिटीज़ हैं जो होती ही होती हैं जब तक इस स्टेज तक आप नहीं पहुंचते। मैंने जो भी मेन क्वालिटीज़ बताए हैं, मेन ये सारे पॉइंट्स हैं, जो ये सारे ही पॉइंट्स जब तक कवर नहीं कर लेते आप अपनी जर्नी में और एक हीलिंग फेज में नहीं आ जाते हैं, तब तक आपको चीज़ें नहीं सुधरती हुई दिखती। आप पूरी तरह जब खुद सुधर गए हैं, मन, दिमाग, दिल शांत है, सोल पर्पस के प्रति समर्पित हैं, आपका डीएम भी आता है, तो आप चीज़ों को बहुत अच्छे से बैलेंस कर ले रहे हैं, कुछ फालतू का कंट्रोल, लड़ाई झगड़े नहीं कर रहे हैं, देन जाके आप बैलेंस्ड हैं सबसे ज़्यादा जब अपने सोल पर्पस के प्रति समर्पित हैं और हील्ड हैं अंदर से, किसी भी तरीके की नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर नहीं है। ठीक है, तो मैंने बहुत विस्तारित रूप से समझाया है, होप आप सभी को समझ आया होगा मेरा बात। कोई भी पॉइंट अगर मिसिंग जा रहा है, अगर आपको लग रहा है कि आप फुली बैलेंस हो चुके हैं, अवेकन हो चुके हैं, लेकिन इन सब पॉइंट्स में से कोई भी पॉइंट अगर आपका मिसिंग है तो अभी भी आप फुली अवेकन और बैलेंस नहीं है। उस पॉइंट पे अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए, मैच्योरिटी, समझदारी लाइए और उसके बाद हीलिंग कीजिए और पूरे प्रेम से सोल पर्पस के प्रति समर्पित रहिए और अपने डीएम से भी अनकंडीशनल लव करिए, वो पास रहे या दूर रहे, आपका ही सोल है। ठीक है, किसी के भी साथ रहे, और जब टाइम आएगा आपकी रियूनियन भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो अपना दिल हीलिंग सोल पर्पस पे लगाएं और वक्त पे आपको वो भी मिल जाएगा, रियूनियन भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस अपने सोल पर्पस, अपनी हीलिंग पर लगाएं, तभी जाके आपको आपका रियूनियन भी मिलेगा। जब आप उस योग्य हो जाएंगे चीज़ों को संभालने के, डीएम को भी और सोल पर्पस को भी पीसफुली, तब वो आपको मिल जाएगा। जब आप उस योग्य हो जाते हैं तो ही वो चीज़ आपको मिलती है जो उसकी आपको ज़रूरत है। डिवाइन तभी देते हैं और वही हमारे लिए बेस्ट होता है ना।
ठीक है, तो आने वाले टाइम में बहुत ही बैलेंस और अवेकेंड, फुली अवेकेंड एनर्जीज आ रहे हैं। बहुत ही हाई लेवल पर बैलेंसिंग और अवेकेंड चीज़ें होने वाली हैं। नियर मार्च अप्रैल बहुत लोगों का रियूनियन होने वाला है। जब आप योग्य हो जाएंगे पूरी तरीके से चीज़ों को बैलेंस करने के, तब आपका रियूनियन हो जाएगा। और मैरिज पोर्टल भी ओपन हो रहा है 2026 और 27 में। हाई लेवल पर जिनका मैरिज होना है, जिन ट्विन फ्लेम्स का होना है, उनका भी हो रहा है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सभी की मैरिज भी आ रही है। ठीक है, तो आप डिवाइन से मर्ज होइए, डिवाइन आपको डीएम से मर्ज करेंगे। आप सोल पर्पस से खुद से प्यार कीजिए, आपके डीएम आपसे भी प्यार करने लगेंगे और चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। आप डीएम को भी संभालेंगे, अपने सोल पर्पस को भी संभालेंगे, डीएम आपको भी संभालेंगे, सोल पर्पस को भी संभालेंगे, और आप 3D 5D सबको मेंटेन करते हुए एक हीलिंग और खुशी वाली लाइफ जिएंगे। ठीक है, इस वीडियो पे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्विन फ्लेम्स तक पहुँचे और सब चीज़ों को नोटिस कर सकें कि किसमें कौन सा फॉल्ट रह गया है। मैंने इसमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, तो जिसमें जो फॉल्ट रह गया होगा उस पर ध्यान जाएगा और उस चीज़ पे काम करेगा, है ना, और अपने रियूनियन तक पहुँचेगा, अपने सोल पर्पस तक पहुँचेगा और एक हायर सेल्फ तक पहुँचेगा, पॉजिटिव एनर्जी तक पहुँचेगा वो इंसान। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचता है और लोगों को उससे हेल्प मिलती है और बहुत लोग कनेक्ट कर पाते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गाइडेंस भी लेते हैं। तो और इससे आपका बहुत अच्छा कर्मा भी क्रिएट होता है अगर आपके थ्रू लोग मुझ तक पहुंच रहे हैं तो, है ना। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि नए नए अपडेट्स मैं डालते रहूं, आप लोगों का हेल्प करते रहूं। और इस वक्त यूनिवर्स की एनर्जीज़ बहुत ही हाई हैं और आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत लोगों की फ्यूचर की चीज़ें आ गई हैं। किन लोगों का मैरिज पॉसिबल है और किन लोगों का किस मंथ में रियूनियन पूरी तरह हो जाएगा और उनका सोल पर्पस भी पूरी तरीके से मिल जाएगा, उनकी हीलिंग भी कंप्लीट हो 80% कंप्लीट फेज पर आ जाएगी। तो ये सारे ही एनर्जीज आकाशिक रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं अभी, क्योंकि चूँकि फ्यूचर एनर्जीज आकाशिक रिकॉर्ड्स में ही आते हैं, मैंने हमेशा बताया आप लोगों को। तो इस वक्त यूनिवर्स की एनर्जीज़ की तरफ से बहुत सारे एनर्जीज़ कैच हो रहे हैं, फ्यूचर की एनर्जीज़ कैच हो रही हैं, टाइम पीरियड का भी आपका जो है आंसर मिल रहा है, बहुत लोगों का टाइम पीरियड का जो है आंसर्स निकल जा रहा है। ठीक है, तो किसी को लेना है आकाशिक रिकॉर्ड तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं सेशन के लिए, आधे घंटे का सेशन होता है। फ्यूचर से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपकी हीलिंग से हो रिलेटेड, आपके हायर सेल्फ से, डीएम से, रियूनियन से, मैरिज से, यानी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और सेशन ले सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारे पावरफुल रिचुअल्स हैं, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी डिवाइन फेमिनाइन या मस्कुलाइन यहाँ टैरो कार्ड से अपने डिवाइन जर्नी का शुरुआत करना चाहते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, इसके थ्रू लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, तो उसके लिए टैरो कोर्स के लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत लोगों को लाइव ज्वाइन करने में दिक्कत होता है, टाइम का अभाव होता है, नेटवर्क इशू, तो मेरे पास रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। रिकॉर्डेड सेशंस के थ्रू भी आप टैरो सीख सकते हो। रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं सारे कार्ड्स के और बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। हाँ, बस प्रैक्टिस होती है 7 डेज़ की ऑनलाइन, जो कि प्रैक्टिस आपको करना पड़ता है ऑनलाइन, क्योंकि प्रैक्टिस में आपको समझाया जाता है कि कैसे रीड करते हैं। ठीक है, बस आपको प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन ज्वाइन करना है, बाकी आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाते हैं टैरो के। तो जिसे भी सीखना है वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिस पे शेयर कर सकते हैं, जो इस जर्नी से डील कर रहा है उस पर शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सबको गाइडेंस मिल सके। थैंक यू सो मच। कल न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू, और ये साल आपका मंगलमय हो। ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स के लिए मंगलमय का ही साल है। यस तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, बहुत जल्द।